हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो एमपी पुलिस और वन रक्षक जेल बहाली क्षेत्र रक्षक के क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ आने वाला है। और इनमें आपको टॉप 500 ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी दिनों के एग्जाम के एनालिसिस होने के बाद मैं और मेरी टीम ने 500 ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आर्टिकल के 50 क्वेश्चन में आपको सभी आर्टिकल के कंसेप्ट और सभी ट्रिक के माध्यम से याद कराए जाएंगे। तो चलते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे आर्टिकल के क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण का नियम बताया गया है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी के समांतर अवसर। आर्टिकल 17 छुआछूत खत्म, दंडनीय अपराध। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 19 6 आज़ादी भाषण हुए जिसमें सभा, संघ, घूमना और रहना, व्यापार। मैं आपको वही आर्टिकल बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में रिपीट कर रहा है और वही बार बार पूछ रहा है। तो आप लोग गौर से, और इनको, ये आर्टिकल का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें से आपके 1 नंबर इसके पक्के हैं। तो इसीलिए मैंने आर्टिकल के वो कंसेप्ट करके क्लियर किए हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार प्लस व्यक्तिगत आज़ादी। आर्टिकल 21 में 6 साल से 14 साल तक फ्री शिक्षा। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी बैन। आर्टिकल 24 में 14 साल से कम बच्चे के खतरनाक काम नहीं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक के आर्टिकल। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत बनना है। आर्टिकल समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 में 6 साल से कम बच्चों को देखभाल शिक्षा। आर्टिकल 48 में पर्यावरण बचाओ। और आर्टिकल जो 42 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण बचाव से रिलेटेड है। और जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो इसी रिलेटेड ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A 11 मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन एक जोड़ा गया 2002 में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इससे आर्टिकल से लेके क्वेश्चन पूछा गया। अभी फिलहाल ही में देखा गया तो सलाह लेने के राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो कि इनमें किया गया है। तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 महाभियोग लगाएगा। 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 72 में राष्ट्रपति माफ़ी देने की शक्ति। और 76 में महान्यायवादी। इसमें से एक क्वेश्चन और आपका रह गया है कि राष्ट्रपति की सलाह लेने के लिए कौन से आर्टिकल के तहत सलाह ले सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करके पढ़ना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संसद से। संसद में आर्टिकल 79, तो ये संसद से होगा। और मैं आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 79, 80, 81 3, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सरला सा मतलब संसद, 79 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना, जो कि सरला से आप लोगों को याद रखना है और ये कभी ना भूलेंगे, ये मेरे को पता। आर्टिकल 110 धन विधेयक। आर्टिकल 112 केंद्रीय बजट वार्षिक विवरण। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। फिर इसके बाद दोस्तों आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका से 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 148 में सियाजी नियंत्रण महाभिलेख पक्ष। नेक्स्ट है राज्य सरकार। आर्टिकल 103 पर राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 214 राज्यों के हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रिक्त शक्ति। पंचायत नगर पालिका पंचायती राज 73वां संशोधन। आर्टिकल 243 राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव। आर्टिकल 243P, आर्टिकल 243ZG नगर पालिका से संबंधित है, 54वां संशोधन में किया गया। आपातकाल में मुख्यतः पूछने वाले आर्टिकल हैं वो 3 हैं, 352, 356, 360। ये 352 जो है राष्ट्रीय आपात युद्ध में होता है। और राष्ट्रपति शासन, राज्य से संवैधानिक तंत्र फेल। 360 वित्तीय आपातकाल, जो आज तक नहीं हुआ है लेकिन शायद होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
अनइम्पोर्टेंट। तो अनइम्पोर्टेंट में आ जाता है आर्टिकल 280 वित्त आयोग में 5 साल में बनता है। आर्टिकल 300 संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार 44 में संशोधन थे। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा IAS IPS जिससे बनते हैं वो 312 से संबंधित है। आर्टिकल 314 UPSC और राज्य PSC। आर्टिकल 324 जो चुनाव आयोग को चुनाव कराता है, तो चुनाव आयोग के चुनाव किस आर्टिकल के तहत कराया जाता है, तो 324 बेहद ही इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा संघ की राज्य भाषा हिंदी देवनागरी लिपि 343 के तहत। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का तरीका। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जन 2019 में हटाया गया। 370 आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आर्टिकल 2145 शिक्षा से जुड़ो। ये 3 आर्टिकल अलग से दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 352, 356, 360 किससे रिलेटेड है, तीनों आपातकाल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद करने का फार्मूला आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, आप लोग इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा नदी से रिलेटेड है और नदी के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और इसी प्रकार के 8-10 टॉपिक में 500 ऐसे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो बिना वक्त गवाए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट की मदद हो सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको 7 मिनट में आर्टिकल का टॉपिक जो है वो A to Z क्वेश्चन करवाएं। कोई आर्टिकल ऐसा नहीं जो एग्जाम में आता हो छूट गया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी को क्या कहते हैं। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी। जटाशंकर गुफा पचमढ़ी में है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो भेड़ाघाट जलपुर नर्मदा में। भेड़ाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर की चट्टाने के लिए। सितरंगी महल दतिया। रानी रूपमती महल कहाँ है, मांडू में। बाज बहादुर महल कहाँ है, मांडू में। MP को खजुराहो नृत्य महोत्सव कब है, फरवरी में। तानसेन समारोह कहाँ होता है, तो ग्वालियर दिसंबर में। और इनसे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। MP का राजकीय नृत्य जो कि अभी पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। MP का राजकीय नृत्य। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MP का खजुराहो नृत्य तो फरवरी में होता है। तानसेन समारोह कहाँ होता है, तो तानसेन समारोह ग्वालियर दिसंबर में होता है। तानसेन का जन्म बेहटा ग्वालियर में हुआ। तानसेन का गुरु कौन था, स्वामी हरिदास था। तो एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किए गए हैं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को दोबारा सुन लो, सुनने मात्र से आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले तानसेन समारोह कहाँ होता है, तो ग्वालियर में। तानसेन का कहाँ जन्म हुआ, बेहटा ग्वालियर में। तानसेन का गुरु स्वामी हरिदास। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में। किशोर कुमार का जन्म खंडवा में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भभरा अलीराजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रानी दुर्गावती किस राजवंश है, तो गोंडवाना। झलकी बाई किसकी सेनापति, रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे की फांसी कहाँ हुई, शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हरि सिंह गौरा कौन थे, सागर यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खनलाल चतुर्वेदी का उपनाम, एक भारतीय आत्मा। स्वर्ण भारती का संबंध MP से नहीं पर भ्रम के लिए पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू का MP से संबंध है, जन्म नहीं पर ससुराल है जवाहरलाल नेहरू की। MP के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। वर्तमान के आप लोगों को पता ही होगा डॉक्टर मोहन यादव है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाडली बहना योजना का प्रारंभ कब हुआ और शुरू में कितना पैसा मिलता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन दोहराया गया है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 2023 में किया गया था। और इसका आपने कितनी धनराशि डिसाइड किया गया था वो आप लोग कमेंट करके बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री कब बने, कौन से कब बने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MP का पहला राज पटिया सीतारमन है। सुदर्शन चक्र का प्रतिष्ठा भोपाल है। उस्ताद अलाउद्दीन खान कहाँ के हैं, मैहर घराना मैहर से। हॉकी खिलाड़ी के मेजर ध्यानचंद का संबंध झांसी में जन्म हुआ, MP से खेले। अर्जुन पुरस्कार MP से किसे मिला, तो विवेक सागर हॉकी। ये पिछले शिफ्ट में पूछा गया। तो आप लोगों को अर्जुन पुरस्कार पूछा गया, तानसेन पुरस्कार पूछा गया, तानसेन में पुरस्कार कितनी राशि दी गई ये पूछा गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ रहा। पिछले शिफ्ट में इसने तानसेन पूछा इसलिए मैंने अर्जुन पुरस्कार पे दिया। और बात आती है अर्जुन पुरस्कार MP से किसे दिया, तो MP से दिया विवेक सागर हॉकी को। और कितना दिया गया तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और
एमपी में वन क्षेत्र कितना है, तो 25.14 भौगोलिक क्षेत्र है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, तो बनता क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र क्षेत्र किधर है, तो वो एमपी में है। और किस जिले में है, तो भेड़ाघाट में। एमपी में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है, तो बालाघाट। ये आ ही गया क्वेश्चन, मैं यही क्वेश्चन आपको बताने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौगन के लिए प्रसिद्ध है होशंगाबाद, बैतूल। और एक क्वेश्चन, सौगन को और किस नाम से जाना जाता है, सौगन को किस नाम से जाना जाता है, सौगन किसके लिए प्रसिद्ध है ये तो सबको पता है, पर सौगन का इंग्लिश का दूसरा नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता किस काम आती है, तो बीड़ी बनाने के लिए। एमपी का वन विभाग मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ, तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 1973। सन भी पूछता है दोस्तों, इसमें हमारी टीम ने थोड़ा मिस्टेक किया है, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल जोड़ना भूल गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी में पहला टाइगर रिजर्व कान्हा 1973 में। वन अग्नि में क्या करते हैं, फायर लाइन बनाना। लकड़ी मापाना का यूनिट घन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक वाहिनी क्या है, गांव के आसपास पेड़ लगाना। रेड डाटा बुक किसके संबंधित है, लुप्त प्रजाति। चिपको आंदोलन किस राज्य से, उत्तराखंड पर एमपी में पूछते हैं। चिपको आंदोलन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी एनालिसिस और मेरी टीम के सहयोग के द्वारा, मैं अपनी टीम को भी सच सच धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे कंसेप्ट ला रहे हैं, जो कि पिछले मैंने अभी 500 की एक सीरीज़ डाली थे, उसमें से भी काफ़ी स्टूडेंट का कहना कि सर इससे जो है 80% क्वेश्चन जीके जीएस के जो थे वो इन्हीं से पूछे गए हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे लिए सपोर्ट करते हैं और दोस्तों को शेयर करते हैं। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य है, तो उत्तराखंड पर एमपी भी पूछते हैं। कार्बन रेड CO2 काम करते हैं सल्फाइड। एमपी में कुल मंडल कितने हैं, तो 62 हैं। और एमपी में कौन से नए 3 जिले बने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो एमपी में जो दोस्तों 3 जिले बने हैं वो मैहर, पुंडला और मऊगंज है, 3 जिले। ठीक है दोस्तों। संयुक्त वन प्रबंधक कब शुरू हुआ, 1991 में। बांस वन उपज है या घास, घास 2017 में। एमपी का राजकीय फूल में लिली, राजकीय फूल, राजकीय नृत्य दोस्तों राई। ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी बीच में भी बताया था, फिर से मैंने यहाँ पर दिया है। काफ़ी क्वेश्चन हमने रखे तो हैं, पर मुझे जो समय पे याद आता है, जो एनालिसिस में पता चलता है, मैं उसे बीच बीच में बताता सकता हूँ, क्योंकि वो आपका रिपीट होता है तो आपको याद ही होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 99वां क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में पचमढ़ी में है, अचनपुर अमरकंटक। वन अपराध में सज़ा दोस्तों 3 से 7 साल प्लस जुर्माना होता है। तो अब बात करते हैं एफ टॉपिक की, जो पिछले 6 महीने के 50 सवाल मार्च 2026 से जो करंट अफेयर हैं, और एमपी का करंट अफेयर जो कि काफ़ी चर्चित में है 2025 और 26। लेकिन मैं आपको 26 की बता रहा हूँ, पर मैं इस क्वेश्चन में 25 के करंट अफेयर जोड़ना भूल गया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 का भी करंट 25 और 26 का करंट अफेयर मिला रहा है। और इनमें से कुछ टॉपिक मैं और आपको बता दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको पढ़ के जाना है। तो एमपी का नया चीता प्रोजेक्ट कहाँ, वो गांधीनगर गांधी सागर अभ्यारण्य। एमपी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीट कहाँ हुई, खजुराहो में हुई। एमपी का नया एक्सप्रेस अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेस। एमपी में महिला आरक्षण 35% है पुलिस आरक्षण में। तो लाडली बहन योजना में राशि 1250, मैंने अभी बीच में क्वेश्चन बताया था। तो एमपी का दोस्तों जो नया एयरपोर्ट है वो रीवा एक्सपोर्ट है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ। तो बात करते हैं दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कहाँ, भोपाल में दोस्तों। तो आपके 107 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 मिनट में 107 क्वेश्चन। अगर कोई यूट्यूबर टीचर करा दे तो मैं बता दूं, मतलब कितना कवरेज जा रहा है अपना, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, एकदम चीरते हुए क्वेश्चनों को, और बेसिक से चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। एमपी का GI टैग जो नया मिला है, रीवा की सुंदरता आम मुरैना कजक है। एमपी का पहला सोलर सिटी बना सांची। एमपी बजट 2017 3.5 करोड़। एमपी का साक्षरता दर 2000। और एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जनगणना के कुछ क्वेश्चन रखे हैं बीच बीच में, पर कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना। साक्षरता 10, अच्छा ऐसे कुछ क्वेश्चन 2011 के जनगणना से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन मेरी हर एक बात को समझ पा रहे हो, नोट करते जा रहे हो, तो मैं आपको भरोसा देता हूँ जीके जीएस में तो आप टॉप करना बिल्कुल कन्फर्म है। जीके जीएस क्वेश्चन इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता मेरे भाई, अगर पूछे तो चैनल डिलीट कर दूंगा मैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
एमपी का नया टाइगर रिजर्व बिरांगी दुर्गावती सागर दमोह। एमपी में बाघों की संख्या 2022 में 785 थी, देश में प्रथम था। और एमपी का नया रेलवे जोन नहीं है, पर जबलपुर HQ पश्चिम मध्य रेलवे है। एमपी का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लगातार 7वीं बार। एमपी का स्मार्ट सिटी भी इंदौर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन महाकाल लोक पेज 2 कब हुआ? 2024 में शुरू हुआ। उज्जैन से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया दोस्तों, जो सिंह कृमि का जो दोस्तों मेला लगता है वो कितने सालों बाद लग रहा है? ऐसा क्वेश्चन एक पिछले शिफ्ट में कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। 2-4 क्वेश्चन ही कुंभ के आते हैं, तो आप लोग कुंभ के पढ़ लीजिए, महाकुंभ ऐसे क्वेश्चन करके। हालांकि मैं आगे क्वेश्चनों पे रखा हूँ, पर आप लोग इनको नोट करते जाइए। एमपी का नया टेक्सटाइल पॉलिसी 2005 में 5 लाख नौकरी लक्ष्य। एमपी का पहला IT पार्क क्रिस्टल IT पार्क इंदौर। नर्मदा परिक्रम पथ योजना 3340 किलोमीटर एमपी से गुजरात। एमपी का नया मेडिकल कॉलेज मंदसौर नीमच सिवनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, नदियाँ सिंचाई परियोजना, जो कि 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको कितने क्वेश्चन बता दिया? 130 140 ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं सिंचाई नदियाँ परियोजना से 100 क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि इन्हें आना ही आना है। तो इसी खुशी में जिन भी भाई और बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप तक लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो एमपी की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से है। नर्मदा किस पर्वत से निकलती है? तो मैकल श्रेणी से निकलती है। नर्मदा किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से बहती है। नर्मदा कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी अरब सागर में। एमपी में नर्मदा की लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध एमपी में है इंदिरा गांधी सागर बांध। तो आप इस प्रकार से, महाकेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पे। चंबल नदी का उद्गम जानपाड़ पहाड़ी महू इंदौर। चंबल नदी किस नदी पे मिलती है? यमुना। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल मंदसौर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राजस्थान। कोटा बैराज किस नदी पर? चंबल राजस्थान। चंबल को क्या कहते हैं? चमड़वती। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है दोस्तों। सोन किस नदी में मिलती है? तो सोन दोस्तों गंगा में मिलती है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन। बाण सागर बांध किन राज्यों में संयुक्त? एमपी, यूपी, बिहार। बेताब नदी का उद्गम रायसेन। बेताब का पुराने क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। इस प्रकार से दोस्तों राजघाट बांध किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिया। एमपी, यूपी, बिहार। बेताब नदी का उद्गम रायसेन बितरन। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेताब एमपी यूपी बॉर्डर। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेताब यूपी। उसके बाद बात करते हैं हम केन नदी। केन नदी का उद्गम कमयूर पहाड़ी कटनी पे है। केन नदी कहाँ से विख्यात है सबसे ज़्यादा? तो पन्ना में। केन बेताब लिंक परियोजना किन राज्यों में है? एमपी, यूपी। पन्ना रायगढ़ रिवर किस नदी पर है? केन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर वो केन नदी, पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी पर है? तो केन नदी पर। इस प्रकार से क्वेश्चन ही बनता है, ज़्यादा इसका केन नदी का आता नहीं है। तावा नदी किस है? नर्मदा। तावा परियोजना किस जिले में? नर्मदापुरम। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्तई बैतूल। ताप्ती किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में दोस्तों। ताप्ती कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। एमपी के पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा, ताप्ती, माही। माही नदी का उद्गम थार है। माही कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। कोलार बांध किस नदी पे है? कोलार, सीहोर। इसके बाद बात करते हैं बरना परियोजना किस नदी पे है? बरना रायसेन। सुखता बांध किस नदी पर है? सुखता, खंडवा। जावट बांध किस नदी पर है? जावट, अलीराजपुर। मान परियोजना किस नदी पर है? मानधार। हलाली बांध किस पर? हलाली, विदिशा। कालिंग सिंह नदी किसके? चंबल। पार्वती नदी किसकी सहायक है? चंबल की। उसके बाद बात करते हैं क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के पास काकरी बरनी पे है। क्षिप्रा किस नदी में गिरती है? चंबल पे। उज्जैन किस नदी पर है? क्षिप्रा। सिंहस्थन कुंभ किस नदी पर है? क्षिप्रा, उज्जैन। वेगंगा नदी का उद्गम सिंगम। इस प्रकार से आप लोग पेंच नदी का उद्गम सिवनी। इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तोतालाड़ होद बांध किस नदी पर है? पेंच। एमपी की कुल सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर। नर्मदा घाटी विकास प्रशिक्षण भोपाल। उसके बाद बात करते हैं नेशनल कंट्री मुख्यालय इंदौर में है। बरगी बांध किस नदी पर है? नर्मदा, जलपुर। बरगी का डूब क्षेत्र रानी अवंतीबाई सागर। धासन नदी किसकी सहायक है? बेताब की। कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु। सिंधु नदी किसकी सहायक है? यमुना की। कूनो नदी किसकी सहायक है? चंबल की।
इस सहायक नदी से एक क्वेश्चन बनता है। इन टॉपिकों को आपको आराम से लिख के पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ आप लोग नोट करके अगर इसको एक दो बार पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि जीके इतनी टफ हो और इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। बस आप लोगों को कुछ कंसेप्ट पढ़ना है, जैसे ये भारतीय इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास। तीन इतिहास में आपको लोगों को पढ़ने के बाद ये थोड़े बहुत क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल पार्क से भी आगे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहीं पे देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन कुछ रह गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धासा नदी किसकी सहायक है? बेताब की। कुंवारी नदी किसकी सहायक है? सिंधु की। सिंधु नदी किसकी सहायक है? यमुना की। कौन नदी? चंबल की। जमुनी नदी बेताब की। टोस नदी का उद्गम दोस्तों सतना से है और सतना जो है वो मध्य प्रदेश का बीच का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोस नदी किस नदी में मिलती है? तो गंगा। महानदी का उद्गम एमपी में कहाँ? तो एमपी में नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। ज्वालिया नदी का उद्गम अमरकंटक। हिरन नदी किसकी सहायक है? तो हिरन नदी दोस्तों नर्मदा की सहायक है। शक्कर नदी किसकी सहायक है? नर्मदा की। दूध नदी किसकी सहायक है? नर्मदा की। एमपी में सबसे ज़्यादा बांध किस नदी पे है? नर्मदा। एमपी का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी का सबसे लंबा बांध बाणसागर। माँ नर्मदा महोत्सव कब? अमरकंटक में। नर्मदा जयंती का माघ शुक्ल सप्तमी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे अभी अभी दिमाग में आया वो क्वेश्चन था दोस्तों, अभी पूछा गया, बुद्ध पूर्णिमा किस किस कब मनाई जाती है? कौन से उसमें? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। और एक रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका दीपावली और रक्षाबंधन से, क्योंकि ये फेस्टिवल पास में आ रहा है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है कि कब मनाई जाती हैं। तो आप लोग इन्हें एक बार ज़रूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी को प्रदूषित कौन करती है? तो काली सिंधी पार्वती। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल मंदसौर। सहस्त्र जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा महेश्वर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा भेड़ा घाट। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा अमरकंटक। उसके बाद बात करते हैं पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेलर रवि। केन पन्ना पे है। बाहुबली जलप्रपात सेलर रवि पे है। और पन्ना टाइगर रिजर्व वो किस नदी पर है? तो वो है दोस्तों आपके हो जाएगा केन नदी पर। पूर्वा जलप्रपात किस नदी पे है? टोस रीवा। और टोस नदी कहाँ पे मिलती है? तो दोस्तों वो गंगा पे मिलती है। ऐसे आप लोग याद करेंगे कि ऐसा इसका तो ऐसा इसका, तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने में आसानी होगी और क्वेश्चनों को याद करने भी बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिहार किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों चंबल के। मलबा पठार मुख्य नदी है? चंबल, छिप्रा, काली सिंध। बुंदेलखंड की मुख्य नदी बेताब, केन। और राजकीय नृत्य भी राई है जो कि बुंदेलखंड का फेमस है। राजकीय नृत्य आप लोगों को राई। नेक्स्ट है बुंदेलखंड की मुख्य नदी सोन, टोस। निमाड़ की मुख्य नदी नर्मदा, ताप्ती। एमपी में नदी जोड़ो परियोजना केन बेताब लिंक। केन बेताब लिंक के लाभ किन जिलों? पन्ना, छतरपुर, टीकम, यूपी, बनावन। और मोहनपुर परियोजना किस नदी पर? न्यू राजगढ़। और कुंडलिया बांध किस नदी पर है? तो राजगढ़ पे ही। एमपी की सबसे छोटी नदी तो गंभीर है। आप लोग समझ सकते हैं जो गंभीर है वो छोटा ही होगा, गंभीर ही हालत। एमपी में खारे पानी का झील नहीं है। भोपाल की बड़ी झील भोजताज। भोपाल की छोटी झील छोटा तालाब। भोजताज किसने बनवाया? राजा भोज ने बनाया। इंदिरा गांधी सागर कितने मेगावाट बिजली बनाता? 1000 मेगावाट। एमपी का जल विद्युत क्षमता 3200 मेगावाट है। नर्मदा। उसके बाद बात करते हैं नेशनल पार्क प्लस अभ्यारण्य के क्वेश्चन। तो एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क सतपुड़ा है। एमपी का तो बात करते हैं एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सतपुड़ा। और कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में है? मंडला, बाड़ाघाट। कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? बारासिंग पार्क के लिए। कान्हा किसकी की स्थापना 1955 में और वंश। तो बात करते हैं पेंच एनपी किन राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। पेंच का नाम किस पर है? तो पेंच नदी। पेंच किस किताब से जुड़ा है? जंगल बुक मोंगली जो एक कार्टून है। पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी पर है? केन नदी पर। पन्ना में बाघ 2009 में शून्य फिर पुनर्वास। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हिल स्टेशन पचमढ़ी। माधव एनपी में शिवपुरी। माधव एनपी का पुराना नाम शिवपुरी एनपी। संजय टाइगर रिजर्व किन जिलों में है? सीधी, सिंगरौली। संजय डोबरी एनपी को अब क्यों कहते
क्या कहते हैं? तो संजय टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? सागर तो मोहिंद्र सिंहपुर में है। एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती। फांसी एनपी कहाँ है? घुंगवा मंडला। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। कुनो एनपी किसके लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका चीता श्योपुर के लिए। ये हालांकि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने करवा दिया। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? मंदसौर नीमच। गांधी सागर में नया क्या है? चीता प्रोजेक्ट है। इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छे से। और बात करते हैं पचमढ़ी अभ्यारण्य किसका हिस्सा है? तो पन्ना रिजर्व टाइगर का है। ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। बात करते हैं अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमपी का राज्य पशु। एमपी का जो राज्य पशु है बारहसिंगा है। एमपी का राज्य पक्षी दूधराज। एमपी का राज वृक्ष बरगद। एमपी का राज मछली महासिर। एमपी का राज फूल लिली। और एमपी का राज्य की नृत्य राई, जो कि 3 शिफ्टों में अभी 7, 8, 9 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आ चुका है। एमपी का राज्य की नृत्य, और ये कहाँ होता है? तो बुंदेलखंड में होता है। और ये क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एमपी में कुल टाइगर रिजर्व 2026 में 7, एमपी के कुल अभ्यारण्य 25 है, एमपी में कुल नेशनल पार्क 11 और नेशनल पार्क से भी आया है। एमपी में बाघों की संख्या 2022 में 785 थी। एमपी में तेंदुओं की संख्या आपको बताना है कमेंट करके। एमपी में घड़ियाल की संख्या 1800 देश में 80%। एमपी के गिद्ध की प्रजाति कितनी है? तो 9 है। एमपी का बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी। और वन में आप लोगों के लिए सजा कितने साल की है? तो 3 से 7 साल और प्लस जुर्माना। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब? तो 1999। उसके बाद बात करते हैं एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी। कान्हा किस जनजाति से जुड़ा बैकगोंड। बाघ का वैज्ञानिक नाम पंथेर टाइगर है। उसके बाद बात करते हैं बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम, घड़ियाला का वैज्ञानिक नाम, और सगमन का आपको नाम बताना है कमेंट करके। भोज वांटेड कहाँ है? भोपाल में। सिरपुर तालाब कहाँ है? इंदौर में। एमपी का सबसे पुराना अभ्यारण्य पन्ना 1981। एमपी का सबसे नया टाइगर वीरांगना दुर्गावती 2023 में हुआ। बांधवगढ़ का किला किसने बनवाया? बघेल राजवंश ने। कान्हा का कोर क्षेत्र कितना? 940 वर्ग किलोमीटर। बफर जोन क्या है? कोर से चारों तरफ का क्षेत्र। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1973। वन्यजीव अभ्यारण्य 1972। इन दोनों में जरा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमपी के प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? तो 1973 में हुआ। कान्हा में। प्रोजेक्ट एलिफेंट एमपी में नहीं है। चीता भारत में से कब विलुप्त हुआ? 1952 में। चीता प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट चीता है। एमपी में वन क्षेत्र, एमपी में सबसे ज़्यादा वन दोस्तों बालाघाट में है। एमपी का सबसे कम वन। तो इसमें कुछ दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने थोड़ा बता दिया है, क्योंकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपका ही अच्छा होगा। तो इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं हम पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो खजुराहो के मंदिर किस राजवंश? चंदेल। खजुराहो में कुल मंदिर 85 में से 25 बचे। खजुराहो का नृत्य महोत्सव कब? फरवरी में। सांची स्तूप किसने बनाया? अशोक ने। सांची कहाँ? रायसेन। सांची 1989। भीमबेटका गुफाएं किस जिला? रायसेन। भीमबेटका किसके लिए? पाषाण काल चित्रकला। इसके बाद देख लीजिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। तानसेन और अकबर, इससे 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तानसेन और जनगणना 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन एक, जो कि मैंने अभी फिलहाल पिछले एक वीडियो में बजट, पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो पढ़ाया है, जिसमें से वो हर क्वेश्चन को मैंने करवाया है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाना, सुखेंद्र यूट्यूब आर्मी पे, वहाँ पे मैंने टाइटल भी रखा है बजट प्लस पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना। और एक वीडियो मैंने एक ऐसा भी महामैराथन रखा है हिंदी का, हिंदी के व्याकरण A to Z, रस, अनुप्रास, छंदी, ऐसे ट्रिक से बताएं आप लोगों को कि आप एक बार पढ़ने के बाद एकदम एग्जाम में टॉप मारोगे। और मैथ के भी एनालिसिस मैंने करवाए और सभी चीज़ों का एनालिसिस करवाया। आप लोग चैनल को विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, पचमढ़ी की खोज कैप्टन जेम्स में
बेड़ाघाट किसके लिए, ये सभी क्वेश्चन आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट, आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मेहनत का फल होता है, क्योंकि मैं ना तो यहाँ पर 1 रुपये आपसे ले रहा ना तो कुछ, बस आप लोगों का एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही मेहनत के लिए, मेरे टीम के लिए बहुत ही आप लोगों का धन्यवाद होगा। तो मिलते हैं दोस्तों बेस्ट अगले वीडियो में, बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आपके लिए समर्थन है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।